नैना की शादी एक अमीर परिवार में, जहाँ शादी के बाद कुमकुम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो वहीं नैना अमीर ससुराल पाकर भी अकेली थी। जहाँ दुखों को सहने के बाद भी कुमकुम अपनी सास के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, वहीं नैना अपने ससुराल में खुद को अकेला महसूस किया करती थी। शादी के कुछ दिनों बाद कुमकुम के पति की मौत हो जाती है और इसीलिए कुमकुम की सास चंपा अमीरों के घर में साफ सफाई का काम करके अपना घर चलाती है और कुमकुम से कहती है, कुमकुम बेटा, तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे का सपना पूरा करे। अशोक चाहता था कि तू अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करे, इसलिए तू घर में बैठकर पढ़ाई कर, बाहर जाकर मैं काम कर लूंगी। पर माँ, इस उम्र में आप ये सब। तू मुझे माँ बोलती है ना, तो मेरे लिए इतनी बात मान जा बेटा। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है। अब चंपा के कहने पर कुमकुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है और उसी कॉलेज में जाती है जहाँ वो पढ़ा करती थी। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त नैना से होती है। कुमकुम, तो यहाँ पर? तेरी शादी तो बहुत गरीब घर में हुई थी ना? मुझे तो लगा था कि तू अब आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी, पर तुझे आज कॉलेज में देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नैना, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी है। वो मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। शादी के बाद मेरे पति नहीं रहे, फिर भी मेरी सास मेरे साथ खड़ी है। कुमकुम, तेरे पास कुछ ना होकर भी कितना सब कुछ है, और एक मैं हूँ जिसके पास सब कुछ है पर फिर भी। खैर, तू ये सब छोड़ और मेरे साथ मेरे ससुराल चल। इस तरह नैना जबरदस्ती कुमकुम को अपने ससुराल ले जाती है। अब जैसे ही कुमकुम नैना के घर जाती है तो उसके घर को देखकर कुमकुम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नैना काफी अमीर थी, उसके पास हर वो ऐशो आराम थे जिसके बारे में कुमकुम जानती भी नहीं थी। अब नैना कुमकुम को अपने कमरे में ले जाने लगती है तो कुमकुम नैना से कहती है, नैना, तेरा घर कितना बड़ा और सुंदर है। तू सच में कितनी अमीर है। तेरे पास तो दुनिया की सारी खुशियां हैं। हाँ कुमकुम, मेरा ससुराल बहुत अमीर है, पर मैं तेरी तरह खुश नहीं हूँ। तू अपनी सास के साथ कितनी खुश है। तेरी सास तुझे कितना प्यार करती है। मेरी सास भी मुझे प्यार करती है, पर मेरे ससुराल वालों के पास मेरे लिए ज़रा भी टाइम नहीं है। मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अभी भी देख लो, तुम मेरे साथ मेरे घर आई हो, पर किसी ने आकर एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं अपने साथ किसे लेकर आई हूँ। खैर, ये सब छोड़ो, चलो मुझे मेरी पढ़ाई में थोड़ी मदद करवा दो ना, बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं। इस तरह से नैना अपना दुख कुमकुम को बताती है, जिसके बाद दोनों पढ़ाई करने लगती हैं। पढ़ाई करते करते कुमकुम को पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। जैसे ही कुमकुम बाहर का अंधेरा देखती है, वो नैना से कहती है, नैना, मुझे अपने घर चलना चाहिए। मेरी सास मेरा घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। अच्छा ठीक है कुमकुम, तुम आराम से जाना। हाँ। कुमकुम जल्दी से अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास घर आकर खाना बना रही है। अपनी सास को खाना बनाते देख उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास से कहती है, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं बिना आपको कुछ बताए अपनी सहेली के घर चली गई और मेरी वजह से आज आपको खाना बनाना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं बहू, और वैसे भी मैं जानती हूँ तुझे ज़रूर कोई काम आ गया होगा, इसलिए तुझे अपनी सहेली के घर जाना पड़ा होगा। अरे निश्चिंत हो जा और बैठकर खाना खा ले। मैंने तेरा मनपसंद खाना बनाया है, कढ़ी चावल। कुमकुम अपनी सास के साथ बैठकर खाना खाने लगती है, पर खाना खाते हुए उसे नैना का आलीशान घर याद आ रहा था। वो एक बार अपने छोटे से घर को देखती है और फिर उस सुंदर आलीशान घर के बारे में सोचती है। सोचते सोचते कुमकुम का मुंह उतर जाता है। तब चंपा कहती है, क्या हुआ बहू, आज तो बहुत परेशान लग रही है और बार बार अपने घर को क्यों निहार रही है? माँ जी, आज मैं अपनी दोस्त नैना के घर गई थी। नैना बहुत अमीर है। उसके घर में हर एक सुख सुविधा है जिसके पीछे इंसान भागता है, और एक हम इतने गरीब है कि 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता। ऊपर से आप इतनी मेहनत करके मेरी आगे की पढ़ाई पूरी करवा रही हैं। कभी कभी तो मुझे डर लगता है, अगर मैं नहीं कुछ कर पाई तो। अरे बहू, शुभ शुभ बोल। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। तू मेरे स्वर्गवासी बेटे का और मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा करेगी और हमें इस गरीबी से भी मुक्त करेगी। इस तरह से चंपा कुमकुम का हौसला बढ़ाती है और कुमकुम अपने दिमाग से अमीर गरीब ससुराल होने का ख्याल निकाल देती है।
अब पढ़ाई की वजह से कुमकुम का आना जाना नैना के घर में लगा रहता है, लेकिन उसे अपनी सहेली का अकेलापन महसूस करना अच्छा नहीं लगता, तो वो उसकी सास को खरी खोटी सुनाती है। नैना की सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू का ख्याल रखने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक चंपा की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आप कहीं भी नहीं जाएंगी। आप चुपचाप से घर में रहकर आराम कीजिए। अरे बहू, अगर मैं घर में बैठ गई तो घर कैसे चलेगा? तेरे कॉलेज की फीस भी तो बनी है और मुझे अपने स्वर्गवासी बेटे का सपना भी पूरा करना है। माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, आप बस मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। कुमकुम चंपा को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात नैना से होती है। दवाई लेने के बाद कुमकुम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो डॉक्टर की फीस जमा कर पाए। इस बारे में जब नैना को पता चलता है तो वो अपनी दवाई के साथ चंपा की दवाई की भी फीस भर देती है और कुमकुम से कहती है, कुमकुम, अगर तुम्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझे बताना और अपनी सास का ख्याल रखना। नैना, अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मैं अपनी सास की दवाई नहीं ले पाती। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं मेरी मदद करने के लिए। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? कुमकुम, हम दोनों दोस्त हैं और तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। इस तरह से कुमकुम चंपा के साथ घर आ जाती है, पर तबीयत खराब होने की वजह से चंपा काम करने नहीं जा पाती। अब घर की सारी जिम्मेदारी कुमकुम के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई फिर से एक बार छोड़ देती है। जब कुछ दिनों तक कुमकुम कॉलेज नहीं आती तो एक दिन नैना अपनी सास के साथ कुमकुम के घर आती है और उसकी गरीबी देखकर कहती है, कुमकुम, तुम इतनी मुसीबतों से घिरी हुई हो, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? नैना, तुमने पहले ही मेरी इतनी मदद की है, मैं तुमसे और मदद नहीं ले सकती थी, बस इसलिए। एक दोस्त से मदद लेने में हर्ज ही क्या है कुमकुम? और वैसे भी तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। अगर तुम जैसा स्टूडेंट अपनी गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगा तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा? तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दो। नैना, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर पाऊँ, पर मेरी गरीबी ने मेरे पैरों को जकड़ा हुआ है। ये बेड़ियाँ मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। कुमकुम बेटा, जैसे नैना मेरी बहू है उसी तरह से तुम भी मेरी बहू जैसी हो। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी मदद हम करेंगे और जिस दिन तुम अच्छी नौकरी करने लगोगी उस दिन हमें हमारे पैसे चुका देना। अभी उधार के तौर पर ही ले लो। अब कुमकुम अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर अपनी सास का इलाज करवाती है, साथ ही अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करती है। बहुत जल्द कुमकुम की सरकारी नौकरी लग जाती है और इस तरह से नैना अपने और कुमकुम के बीच से अमीर और गरीब ससुराल की दीवार को खत्म कर देती है। कुमकुम एक सरकारी एम्प्लॉय बनकर अपनी गरीबी को खत्म कर देती है और अपने स्वर्गवासी पति के सपने को पूरा करती है। कुमकुम, जिसने गरीबी का सामना करके सरकारी नौकरी पाई थी, वो आज अपनी सास के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, क्योंकि अब उसकी गरीबी खत्म हो चुकी थी। और ऐसे ही एक दिन कुमकुम अपनी सास के साथ अपनी कार में बैठकर मंदिर जाती है, पर ये क्या, उसकी नजर दो भिखारियों पर पड़ती है। उन दोनों भिखारियों को देखकर कुमकुम अपनी गाड़ी एकदम से रोक लेती है। नैना और उसकी सास, वो भी इस हालत में। क्या हुआ बहू, तूने अचानक से गाड़ी क्यों रोकी? माँ जी, वो देखिए, रोड के उस पार नैना अपनी सास के साथ भिखारियों की लाइन में बैठी है। नैना? बहू, नैना तो तेरी वही दोस्त है ना, जिसने हमारे गरीबी के समय में सबसे ज्यादा मदद करी थी? हाँ माँ जी, मैं उसी नैना की बात कर रही हूँ। और देखिए ना नैना की हालत, ऐसा लग रहा है वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। कुमकुम अपनी सास के साथ नैना के पास जाती है। उसे देखकर नैना की आंखें भर आती है और वो कुमकुम के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। नैना, तुम्हारी ये हालत, ये सब कैसे हुआ और तुम रोड पर? ये सब किस्मत का खेल है कुमकुम। आज मैं अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। मेरे पति राजीव जी पागल हो गए, हम रोड पर आ गए। हमारी गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज हमें अपना पेट भरने के लिए रोड पर भीख मांगना पड़ रहा है। मैं राजीव जी का इलाज करवाऊँ तो कैसे? हमें तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। लेकिन ये सब कैसे हुआ नैना?
अब तुम्हें कैसे बताए कुमकुम बेटा कि हमारे साथ क्या हो गया। भगवान ने कैसा खेल खेला हमारे साथ। शायद अच्छों के साथ ही हमेशा बुरा होता है। नैना के आंसू थमते नहीं। वो कुमकुम के सामने बस रोती ही जाती है। उसे रोता देख और राजीव की दिमागी हालत देखकर अब बिना समय गंवाए कुमकुम नैना और उसके परिवार को अपने घर ले आती है। कुमकुम का घर देखकर नैना को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो भी कभी अमीर हुआ करती थी। कुछ देर बाद कुमकुम नैना और उसकी सास को खाने के लिए बुलाती है, तो वहीं राजीव के लिए एक डॉक्टर को। कुमकुम बेटा, तुम हम गरीब को अपने साथ अपने घर लेकर आई और अब मेरे बेटे का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को भी बुलाया घर पर। माँ जी, आप सब मेरे अपने हैं। और नैना, क्या तुम अब मुझे बता सकती हो कि आखिर इन कुछ सालों में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी ये हालत हो गई? कुमकुम, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा था, न जाने मेरी खुशहाल ज़िंदगी में किसकी नज़र लग गई। राजीव जी, न्यूयॉर्क जाने की टिकट। हम पहली बार एक साथ अपने कंट्री से बाहर जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ नैना, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम खुद को कितना अकेला फील करती हो। और माँ ने मुझे समझाया है कि परिवार को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपना कीमती समय तुम्हारे और माँ के लिए निकालूं। अब जब मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करूंगा तो तुम्हें भी अकेलापन महसूस नहीं होगा और तुम भी खुश रहोगी। आज मुझे राजीव को ये सब करता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी लाडली बहू की जिंदगी में खुशियां आ गई। अब क्या था, नैना को राजीव का साथ और उसके प्यार के साथ अब समय भी मिलने लगा था। नैना ये सब देखकर बहुत खुश थी। ऐसे ही बहुत जल्द अब नैना, राजीव और नैना की सास न्यूयॉर्क घूमने के लिए जाते हैं। पर वो तीनों जब घर आते हैं तो राजीव के पास एक फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी में आग लग गई है, जिसपे काफी लोग घायल हो गए हैं। राजीव जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? नैना, हम बर्बाद हो चुके हैं। हम रोड पर आ चुके हैं। मेरी कंपनी में आग लग गई है और न जाने कितने ही लोग घायल हो चुके हैं। कितनों की मौत हो गई है। मुझे उन सबका जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? राजीव जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन आप इस तरह से पैनिक मत होइए। नैना, मैं बर्बाद हो गया। हम रोड पर आ गए नैना। राजीव नैना से बात कर ही रहा था, तभी वहां पर राजीव की माँ आ जाती है। ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। बेटा, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया माँ। राजीव, ये तू कैसी हरकतें कर रहा है? बहू देख तो राजीव को क्या हुआ। इतना बड़ा सदमा राजीव बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। राजीव पागल हो जाता है। अब सारी जिम्मेदारी नैना के सर पर आ जाती है, जिसे नैना भी संभाल नहीं पाती और उसका घर बार सब नीलाम हो जाता है और वो तीनों रोड पर आ जाते हैं। कुमकुम, जब हम रोड पर आए तब हमें अपने और पराये का पता चला। किसी ने हमारी मदद नहीं की, पर आज जब तुमने मुझे रोड पर देखा तो अपने घर ले आई और अब मेरे पति का इलाज करवा रही हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नैना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम किस एहसान की बात कर रही हो? मैंने तुम पर नहीं बल्कि एहसान तो तुमने मुझ पर किया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, इसलिए इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। और वैसे भी तुमने ही कहा था ना, जब मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी और मैं कुछ बन जाऊं तो मैं तुम्हारा ही एहसान चुका दूं। तो नैना, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। कुमकुम की ये बात सुनकर नैना उसे गले लगा लेती है और इस तरह से अब कुमकुम नैना को अपने घर में अपनी बहन का दर्जा देकर रखती है। नैना, अब तुम कभी ये मत कहना कि तुम अकेली हो। तुम मेरी बहन हो
और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती। और एक बात, जब तक राजीव जी ठीक नहीं हो जाते, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं लोगी। पर कुमकुम बेटा, ऐसे समय पर तो हमारे अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया और तू हमें अपना बना रही, अपने घर में रख रही है। आंटी जी, नैना मेरी बचपन की दोस्त है और मैं ये सब कुछ अपनी दोस्त के लिए कर रही हूँ। आप बार बार इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ठीक है कुमकुम, हम अभी दोबारा ये बात कभी नहीं करेंगे। ये देखो, हम सारे के सारे एक दूसरे से बात करने में इतने व्यस्त हो गए कि खाना ही भूल गए। चलो आज हम एक साथ मिलकर डिनर करेंगे। सब एक साथ डिनर करते हैं और इसी तरह से देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं, पर अब तक राजीव की तबीयत ठीक नहीं होती। अब कहीं ना कहीं नैना हिम्मत हारने लगती है और एक दिन जब नैना राजीव के कमरे में उसका खाना लेकर जाती है। नैना, ये हम कहाँ आ गए? ये किसका घर है? राजीव जी आप? बताओ नैना, हम किसके घर में हैं? राजीव जी आप बिल्कुल ठीक हो गए। माँ जी, कुमकुम देखो, राजीव जी ठीक हो गए। भगवान ने हमारी सुन ली। नैना की आवाज सुनकर सभी वहां दौड़े दौड़े आते हैं। वो राजीव को पहले की तरह स्वस्थ देखकर बहुत खुश होते हैं। नैना, ये तो तुम्हारी वही फ्रेंड है ना, कुमकुम, जिसकी वजह से मेरी बंद बुद्धि खुली थी। आज कुमकुम की वजह से ही तो हमारा पूरा परिवार एक साथ है। बेटा, ये तो कैसी बात कर रहा है? आखिर तुम सब हमारे अपने ही तो हो। अगर आज मेरा बेटा भी जिंदा होता तो वो भी यही करता जो हमने किया। पर कुमकुम माँ जी, अपने भी इतना नहीं करते जितना आप लोगों ने किया। इस तरह से वो सब एक साथ बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। राजीव सवाल पर सवाल करता है, जिसके बाद नैना राजीव के सभी सवालों का जवाब देते हुए कहती है। राजीव जी, आपको पता है आज आपकी तबीयत किसकी वजह से ठीक हुई है? किसकी वजह से नैना? कुमकुम की वजह से। एक बार पहले भी कुमकुम ने हमारी मदद की थी और हमें एक साथ किया था। आज फिर उसने आपका इलाज करवाया और आप ठीक हो गए। उसने सिर्फ आपका इलाज ही नहीं करवाया, बल्कि हम लोगों को अपने घर में पनाह भी दी। कुमकुम, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और अब मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं फिर से पहले की तरह मेहनत मजदूरी कुछ तो करूँगा और अपने घर की जिम्मेदारियों को एक बार फिर से संभालूंगा। अब एक बार फिर से राजीव का स्ट्रगल शुरू हो जाता है। राजीव एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करने लगता है। नौकरी मिलते ही राजीव एक छोटा सा मकान किराए पर लेता है और अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगता है। और बहुत जल्द एक बार फिर से पहले की तरह नैना की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। ये देखकर कुमकुम को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह दोनों ही परिवार अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहने लगते हैं।